चैत्र अमावस्या पर जिस घर में खाई जाती है, यह दो चीज भर जाते हैं। अन्न धन के भंडार माता लक्ष्मी होती है घर में साक्षात विराजमान। नमस्कार प्रिय भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। चंद दिनों में होना चाहते हैं मालामाल, तो चैत्र अमावस्या पर जरूर करें इस चीज का सेवन। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक महीने में एक अमावस्या आती है और साल भर में कुल 12 अमावस्या तिथि आती है, जिनका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। अमावस्या की यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी और पितरों को समर्पित होती है, जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने का भी विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने और दान पुण्य करने से इसका कई गुना फल मिलता है। इसके अलावा साधक को भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भक्त भगवान श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी और पितरों को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की चीजों का दान करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से और शुद्धता के साथ चैत्र अमावस्या के पवित्र दिन पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को लगाते हैं और उन्हीं चीजों का सेवन प्रसाद के रूप में करते हैं। तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी के साथ साथ पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। साथ ही घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। इसके अलावा अगर आपके रिश्तों में अनबन बनी हुई है तो वह भी दूर होती है और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। साथ ही आपका भाग्य भी मजबूत होता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन गलती से भी चैत्र अमावस्या के शुभ पावन पवित्र दिन पर गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन चैत्र अमावस्या पर करना अशुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप गलती से भी चैत्र अमावस्या पर इन चीजों का सेवन कर लेते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी और पितरी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाएंगे और आपको हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है और आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा करने से आपके घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे आपके घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है और आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में चैत्र अमावस्या कब है, स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि चैत्र अमावस्या पर किन चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का सेवन भूलकर भी चैत्र अमावस्या पर नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको चैत्र अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता है। अधूरे ज्ञान से सिर्फ जीवन में असफलता हासिल होती है। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में चैत्र अमावस्या कब है और स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि इस साल चैत्र अमावस्या 29 मार्च 2025 को है और चैत्र महीने की अमावस्या को दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। वही बता दें कि शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या कहलाती है और शनिश्चरी अमावस्या पर शनि देव का प्रभाव रहता है। ऐसे में शनिश्चरी अमावस्या का दिन शनि साढ़े साती और ढैया जैसे दोषों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसके अलावा चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 28 मार्च को शाम 7:55 पर होगा और चैत्र अमावस्या तिथि का समापन 29 मार्च को शाम 4:27 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार चैत्र अमावस्या 29 मार्च को मनाई जाएगी। साथ ही चैत्र अमावस्या के दिन किए जाने वाले स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो स्नान दान के लिए ब्रह्मा मुहूर्त 29 मार्च को सुबह 4:42 से लेकर 5:29 तक रहेगा। वहीं अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:19 से लेकर दोपहर 1:08 तक रहेगा। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार चैत्र अमावस्या पर ब्रह्मा और इंद्र योग का संयोग बन रहा है। साथ ही दुर्लभ शिववास योग भी बन रहा है। ऐसे में इन शुभ योगों में गंगा स्नान और भगवान शिव की पूजा करने से परम पुण्यदायी फल मिलता है और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही आप सभी को बता दें कि चैत्र अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने और ब्राह्मणों, जरूरतमंदों को दान करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है तो वो चैत्र अमावस्या के दिन श्रद्धा भाव से पितरों का तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य जरूर करें। वहीं इस बार चैत्र अमावस्या शनिवार को पड़ रही है, तो ऐसे में इस दिन शनि देव की पूजा भी अवश्य करें। इसके साथ ही श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से काले तिल, सरसों का तेल, उड़द दाल आदि का दान करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस बार साल 2025 में चैत्र अमावस्या कब मनाई जाएगी और स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है। आइए अब जानते हैं कि चैत्र अमावस्या पर किन चीजों का भोग श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी लगाने से और किन चीजों का सेवन करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रिय मित्रों, आप सभी को बता दें कि हमारा काम आपको सिर्फ सलाह देना है। आपको यह बात माननी है या नहीं माननी है, यह सिर्फ आपकी मर्जी है। हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आपको यह काम जरूर करना चाहिए। लेकिन हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप चैत्र अमावस्या पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से इन चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को लगाते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक जाएगा। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा, जिससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी।
तो चलिए भक्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं कि चैत्र अमावस्या पर किन चीजों का भोग भगवान विष्णु जी को लगाने और किन चीजों का सेवन करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, कद्दू यानी सीताफल। प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु को कद्दू यानी सीताफल अत्यंत प्रिय माना जाता है। साथ ही हिंदू धर्म में इसे एक सात्विक और शुभ सब्जी के रूप में देखा जाता है, जिसे विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और भोग में शामिल किया जाता है। क्योंकि यह सब्जी शुद्धता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है, ऐसे में शास्त्रों के अनुसार जब भक्त चैत्र अमावस्या पर कद्दू की सब्जी को घी, सेंधा नमक और हल्दी के साथ बनाकर भगवान विष्णु को श्रद्धा भाव से अर्पित करते हैं तो इससे उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। इसके अलावा माना जाता है कि चैत्र अमावस्या के शुभ पावन पवित्र दिन पर कद्दू की यह सब्जी खाने से ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। साथ ही अगर धन दौलत में बरकत नहीं होती है, जितना पैसा आता है सारा व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाता है, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी को श्रद्धा पूर्वक कद्दू का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा चैत्र अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति जरूरतमंदों को कद्दू की सब्जी और रोटी का दान करता है तो उसे पुण्य फल प्राप्त होता है और पितृदोष समाप्त होता है और पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, हरे चने। जी हाँ भक्तों, भगवान विष्णु को हरे चने अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। विशेष रूप से चैत्र अमावस्या के दिन हरे चने की सब्जी या भुने हुए हरे चने का भोग भगवान विष्णु को लगाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति हरे चने को देसी घी में भूनकर भगवान को अर्पित करने के बाद उसका सेवन प्रसाद के रूप में करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही जीवन में और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 3, पालक या हरी पत्तेदार सब्जियां। प्रिय भक्तों, पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं, क्योंकि यह सब्जियां सात्विकता, शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक होती हैं। साथ ही हिंदू धर्म में हरी सब्जियों को शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में यदि चैत्र अमावस्या के दिन कोई व्यक्ति शुद्धता और श्रद्धा भाव से पालक की सात्विक सब्जी बनाकर विष्णु भगवान को अर्पित करता है और स्वयं भी इसका प्रसाद के रूप में सेवन करता है तो आपको अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा चैत्र अमावस्या के इस दिन गरीबों को हरी सब्जियों और अन्न का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपके रुके हुए कार्य भगवान विष्णु की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और जीवन में सफलता हासिल होती है। नंबर 4, पीला मीठा भात। जी हाँ भक्तों, आप सभी को यह पता होगा कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को पीला रंग कितना प्रिय है, क्योंकि पीला रंग समृद्धि, ज्ञान और शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में चैत्र अमावस्या के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में केसर और गुड़ या चीनी से बना मीठा भात अर्पित किया जाता है तो यह न केवल भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करता है बल्कि भक्तों को धन धान्य की वृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि इस प्रसाद को बनाते समय गाय के शुद्ध दूध और शुद्ध देसी घी का उपयोग करना विशेष फलदायी होता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए चैत्र अमावस्या पर केसर युक्त पीले भोजन का भोग अर्पित करना चाहिए, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है।
साथ ही ऐसा करने से पितृदोष का निवारण भी होता है और जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 5, केसर युक्त खीर। प्रिय भक्तों, चैत्र अमावस्या पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए केसर युक्त खीर एक उत्तम भोग माना जाता है। क्योंकि हिंदू धर्म में केसर को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है, ऐसे में इसे जल में मिलाने से पवित्रता बढ़ती है और इसे भोजन में डालने से भोजन दिव्यता से भर जाता है। इसके अलावा केसर, दूध और चावल से बनी खीर न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि यह विष्णु भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका भी है। मान्यता है कि चैत्र अमावस्या के शुभ पावन पवित्र दिन पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से खीर का भोग लगाने से ग्रह दोषों का निवारण होता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। नंबर 6, बेसन या चने के आटे से बने लड्डू। प्रिय भक्तों, चैत्र अमावस्या पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और पितृ दोष को दूर करने के लिए बेसन या चने के आटे से बने लड्डू अर्पित करना शुभ माना जाता है। क्योंकि यह लड्डू विशेष रूप से ऊर्जा देने वाले होते हैं और इन्हें बनाते समय गाय के घी और इलायची का उपयोग करने से इनकी दिव्यता और अधिक बढ़ जाती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इन लड्डुओं का भोग लगाने से जीवन में और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा यह भोग संतान सुख और धन समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। साथ ही जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को इन लड्डुओं का दान करने से पितृदोष और ग्रहदोष समाप्त होते हैं, जिससे व्यक्ति का भाग्य भी मजबूत होता है और रिश्तों में भी मिठास उत्पन्न होती है। नंबर 7, पंचामृत। प्रिय भक्तों, पंचामृत को हिंदू धर्म में अमृत तुल्य माना जाता है और यह भगवान विष्णु के भोग का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और चीनी का समावेश होता है, जो न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार पंचामृत का सेवन करने से पापों का नाश होता है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। ऐसे में चैत्र अमावस्या के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराने और उसे भोग के रूप में अर्पित करने से और स्वयं भी प्रसाद के रूप में इसका सेवन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और रुके हुए कार्य में गति मिलती है। नंबर 8, तुलसी पत्र। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र का विशेष स्थान है। साथ ही तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा मान्यता है कि भगवान विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल न हो। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में यह माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते में अद्भुत औषधीय गुण भी होते हैं, जो मन और शरीर दोनों को शुद्ध करने का काम करते हैं। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि चैत्र अमावस्या पर श्रद्धा पूर्वक तुलसी पत्र अर्पित करने से भगवान विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को धन, सुख, वैभव और शांति का वरदान देते हैं। नंबर 9, गाय के घी से बने पकवान। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में गाय का भी बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। ऐसे में चैत्र अमावस्या पर भगवान विष्णु को गाय के घी से बने पकवान अत्यधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि यह सात्विक और शुद्ध भोजन का प्रतीक होता है। गाय के घी से बना भोजन भगवान को अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में यदि चैत्र अमावस्या के दिन पर विष्णु भगवान को गाय के घी से बना कोई भी पकवान जैसे मालपुआ, हलवा, पूरी या खिचड़ी अर्पित किया जाए
तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो भक्तों, यह थी वह चीजें जिनका भोग श्रद्धा पूर्वक चैत्र अमावस्या पर भगवान विष्णु जी को लगाना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि चैत्र अमावस्या पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। नंबर 1, कटहल। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में कटहल को मांसाहारी भोजन के समान प्रभाव डालने वाली सब्जी माना जाता है, इसलिए इसे विष्णु भगवान की पूजा और व्रत में शामिल नहीं किया जाता है और न ही भगवान विष्णु को इसका भोग लगाया जाता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र अमावस्या के दिन हल्के, सात्विक और सुपाच्य भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर और मन दोनों शुद्ध रहें। साथ ही कटहल को अधिक मसालों के साथ बनाया जाता है, जो तामसिक गुणों को बढ़ाता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए चैत्र अमावस्या पर भूलकर भी कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, मशरूम। जी हाँ भक्तों, मशरूम को हिंदू धर्म में अपवित्र और अशुद्ध भोजन माना जाता है, क्योंकि यह अंधेरे, नमी और जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। इसे शुद्ध सात्विक भोजन का हिस्सा नहीं माना जाता है, इसलिए इसे विष्णु भगवान की पूजा में वर्जित माना गया है। ऐसे में विशेष रूप से चैत्र अमावस्या के शुभ पवित्र पर्व पर मशरूम का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं और आपको जीवन में हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। नंबर 3, बैंगन। प्रिय भक्तों, बैंगन को शास्त्रों में अशुभ माना गया है। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे तामसिक और अशुद्ध माना जाता है और इसे धार्मिक अनुष्ठानों और उपवास के दौरान इसका सेवन करना वर्जित माना गया है। साथ ही मान्यता है कि बैंगन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता होती है, इसलिए इसे भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया जाता है और न ही इसका सेवन किया जाता है। विशेष रूप से चैत्र अमावस्या जैसे पवित्र दिन पर बैंगन का सेवन करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। नंबर 4, लहसुन और प्याज। प्रिय भक्तों, लहसुन और प्याज को हिंदू धर्म में तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला माना गया है। ये दोनों सब्जियां मन की शुद्धि और सात्विकता को नष्ट कर सकती हैं, इसलिए इन्हें विष्णु भगवान की पूजा और व्रत के दौरान प्रयोग में लेना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसकी वजह से इन्हें अशुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप गलती से भी चैत्र अमावस्या पर इनका सेवन करते हैं तो भगवान विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। साथ ही चैत्र अमावस्या पर किए गए स्नान दान करने का पुण्य फल भी नष्ट हो जाता है, इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, यह थी वह चीजें जिनका सेवन चैत्र अमावस्या पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।